Good morning, students. I am Himani Agarwal from Goel Public School. How are you all? I hope you all will be good. This is our 7th class honeycomb book. और कल हमने इसमें सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया था, एक गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. इसमें हमारा हाफ पार्ट लगभग कंप्लीट हो गया था. यहाँ तक हमारा हो गया था एंशेंट इजिप्ट. एक बार रिमाइंड कर लेते हैं. इसमें एक यंग गर्ल मृदु है जो चेन्नई में अपनी तापी और थाता के साथ रहती है, और रुक्मणी उसकी आंटी हैं जो जिनके यहाँ वो अपनी तापी के साथ मिलने आई है, और वहाँ उसके तीनों कज़न्स से वो मिलती है. उसके जो कज़न्स हैं उन्होंने एक बिल्ली को किचन को पाल रखा है, जिसको देखकर मृदु बहुत खुश होती है. और जब उसको पता चलता है कि उसका नाम महेंद्रन है तो मृदु वाज वेरी इम्प्रेस. मधु को बहुत अच्छा लगता है, वो इम्प्रेस होती है. और उसके बाद उसका जो कज़न है वो रवि बताता है कि उसको ऐसा लगता है कि ये जो बिल्ली है ये पल्लवों के ख़ानदान की है, यानी पल्लवों की वंशज है. ये सारी बातें सुनकर मृदु सुनती है और उसको भी आश्चर्य होता है. और उसके बारे में रवि यहाँ तक अभी तो उसने बताया था कि इजिप्ट जो एंशेंट इजिप्ट है वहाँ पर तो बिल्लियों की पूजा भी की जाती थी. यहाँ तक हमारा हो गया है. अब यहाँ से आगे देखेंगे. हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस. जो रवि है वो अपनी ही बातों से बहुत ज़्यादा खुश था. अपनी बातें करे जा रहा था, बिल्ली के बारे में बताया जा रहा था, उससे वो बहुत ज़्यादा उसे वो अपनी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स. लेकिन मीना और मृदु जो थी वो केवल एक दूसरे को देख रही थी, आपस में लुक्स एक्सचेंज कर रही थी, मतलब एक दूसरे को ही देखे जा रही थी. व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग. अब वो पूछती है मृदु कि हमको इन सब से क्या लेना देना है. एनीथिंग कुछ भी नहीं, कुछ भी. और टू डू क्या करना है, मतलब हमको क्या करना है. जो तुम हमको ये बता रहे हो कि ये बिल्ली जो है पल्लवों की वंशज है, ये ऐसे ऐसे है, तो हमको इन सब से क्या करना है. मृदु डिमांडेड मृदु ये पूछती है. डिमांड का मतलब यहाँ पे आएगा पूछना. ओह आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड. मतलब मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि जो बिल्ली है ये वंशज है फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड. इजिप्ट की जो बिल्लियों की जो देव है, मतलब भगवान है, उनकी वंशज है. फिर उसे अचानक से याद आता है, अरे नहीं भगवान की नहीं, ये तो गॉडेस देवी की वंशज है. बेस्टेड जो होता है वो इजिप्ट की देवी का नाम है, तो वो कहता है ये तो गॉडेस बेस्टेड की वंशज है. या दैट्स इट. हाँ ऐसा ही है, ये बिल्ली जो है ये इजिप्ट की देवी की वंशज है. Well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallavas ship. वो कहता है अच्छा. अब उसको मतलब लगा कि हाँ ये तो उनकी वंशज है. वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज ए स्टोअवे. मतलब जो स्टोअवे का मतलब होता है छुप कर बैठ जाना या घुसपैठ करना. जो पल्लवों के जो शिप में, इधर देखिए स्टोअवे का मतलब दे रखा है समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ इन ए शिप और ए एयरक्राफ्ट टू ट्रैवल अननोटिस. मतलब यात्रा करते समय जो अपने आप को कोई नोटिस ना करे इसलिए छुपा लेता है. तो वो कह रहा है कि पल्लवों के शिप में जो छुप कर बैठती थी उनकी वंशज है ये बिल्ली. पल्लवों के शिप में जो बिल्ली और छुप कर बैठती थी उनकी वंशज है, ये घुसपैठ करती थी जो. एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट. और इसकी वंशज मेरे को लगता है वो महाबलीपुरम के जो ऋषि कैट है वो इसकी वंशज है. मतलब ये तो पल्लवों के की वंशज है और जो महाबलीपुरम की ऋषि कैट है वो इस बिल्ली की वंशज है. हुज डिसेंडेंट इज. अब वो कहती है मृदु कि किसकी वंशज क्या है, कौन की है वंशज. रवि फ्लोरिस हिज ट्विग एट महेंद्रन. रवि तो बहुत ही ज़्यादा खुश था, खिल रहा था. हिज ट्विग एट महेंद्रन, अपने महेंद्रन पर. मतलब उसके पास जो बिल्ली थी उसे देख कर बहुत ज़्यादा खुश था वो. फ्लोरिश माने होता है खिलना या खुश होना. हिज ट्विग माने होता है मतलब टहनियाँ होती है कि जैसे पेड़ की टहनी खिल जाती है, तो यहाँ पर रवि के लिए यूज़ किया गया कि रवि तो महेंद्रन को देख कर उसका अंग खिल गया था, खुश था वो बहुत ज़्यादा. MP पुन्नई हियर. MP पुन्नई यहाँ है. ऊप ईक. ही श्रिक्ड. वो चिल्लाया अचानक से, और ये जो ऊप ईक है ये उसकी वॉइस के लिए, चिल्लाने की आवाज़ के यूज़ किया गया. ई. वो चिल्लाया. वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ. लेकिन वो अपने आप से बहुत ज़्यादा खुश था. वो इस बात के लिए खुश था कि उसके पास इतनी अच्छी बिल्ली है जो पल्लवों की वंशज है. महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड. अब जब वो चिल्लाया तो महेंद्रन ने ऊपर की तरफ देखा. अलार्म्ड, वो चौकन्नी हो गई एकदम. महेंद्रन कौन है, किटन है, वो छोटी बिल्ली. उसने ऊपर की तरफ देखा, वो चौकन्नी हो गई. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. और जिस कोकोनट के शेल में, जो बताया था पहले नारियल के जिसमें छिलके में उसके लिए दूध रखा था, वो उसने उस पर अपने पंजों को रगड़ कर तेज करना शुरू कर दिया. शार्प माने होता है तेज करना, शार्प.
तो उसने शार्प करना शुरू कर दिया हिज क्लॉज, क्लॉज माने होता है पंजे, एज माने होता है किनारा, अपने पंजों के किनारे को उसने उस कोकोनट शेल पर रगड़ना शुरू कर दिया जिससे कि उसके पंजे तेज हो जाएं। बट वर्स देन रवीज अवेफुल ऊप ईक वाज ए क्रीच, लेकिन सबसे खराब ये हुआ कि जो रवि की जो आवाज़ थी वो चीखने की, एक क्रीच फ्रॉम द विंडो, खिड़की से लगातार आ रही थी। रवि चिल्लाए जा रहा था। व्हाट ए वरीड साउंड, कैसी एक अजीब सी, स्ट्रेंज अजीब सी आवाज़ है ये। इफ़ मृदु वाज स्टार्टलेट, जो मृदु थी उसने शुरू किया। एमपी पुन्नई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, एमपी पुन्नई जो थी वो अचानक से घबरा गई, डर गई। फ्राइटेंड माने होता है डर जाना, मतलब उधर से तो वो चिल्ला रहा था रवि, तो वो अचानक से जो बिल्ली थी वो एकदम से डर गई। आउट ऑफ हिज विट्स, और उसने अपनी बुद्धि खो दी, मतलब विट्स माने होता है बुद्धि, मतलब सोच समझ खो देना। अचानक से वो एकदम कूदने लगी, इधर उधर उछलने लगी डर कर, और हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और उसके जो बाल थे बिल्ली के, हेयर बाल स्टैंडिंग खड़े हो गए। जैसे अचानक से हम एकदम डर जाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, ऐसी बिल्ली के डर के हमारे बाल खड़े हो गए। ही बाउंस्ड अप एंड स्क्रूड टूवर्ड्स ए बैम्बो ट्रे ऑफ रेड चिलीज, और वो अचानक से उछलने कूदने लगी। बाउंस अप माने होता है उछलना कूदना, अचानक से उछलने कूदने लगी। एंड स्क्रीड माने होता है छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना, और स्क्रीड वो छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ने लगी टूवर्ड्स ए बैम्बो ट्रे, एक बैम्बो के जो ट्रे में, बैम्बो एक पेड़ होता है उसकी लकड़ी से बनी हुई वहाँ पर एक ट्रे थी, उसमें क्या थी, रेड चिलीज, लाल मिर्ची सूख रही थी। दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, देखिए जिसे सुखाने के लिए वहाँ पर रखा गया था। और जब वो उछली कूदी बिल्ली तो वो जाकर उस ट्रे पर गिर गई, और उससे क्या हुआ, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और उसने अब उस ट्रे के नीचे अपने आप को छुपा लिया, उसके पीछे छुप गई। उसने सोचा मेरे को कोई देखेगा नहीं, पर हुआ क्या, ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और इस चक्कर में उसके ऊपर कुछ मिर्चियाँ गिर गई, लाल मिर्च उसके ऊपर गिर गई। म्याऊ ही होल्ड मिजरेबली, अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, म्याऊ म्याऊ चिल्लाने लगी। ही होल्ड माने होता है चीखना, मिजरेबल दुखी होकर। बिल्ली के ऊपर जब मिर्ची गिर गई तो उसको अजीब सा लग रहा होगा, तो वो परेशान होकर चीखने लगी और दुखी हो गई। ये सब ऐसा यहाँ तक हमारा हो गया है, इससे आगे हम कल करेंगे। थैंक यू।